निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। मुजरिमान के पास सजा की मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत का जवाज नहीं। सजा कलील मुद्दती है, ना ही मुजरिमान सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। 10 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ का इद्दत केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब का कहना है, कानून और इंसाफ का तकाजा तो यही था कि सजाएं खत्म कर दी जाती। ये कोई पेचीदा केस नहीं। मियां बीवी के मामले को सियासी बना दिया गया। वजीर आजम को वाज़ेह पैगाम दे दिया, बानी और बुशरा बीबी समेत दीगर की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हमने इसका नोटिस लिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाजत के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है अगेंस्ट इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी। करारदाद के बदले करारदाद। पाकिस्तान का अमेरिका को करारा जवाब देने का ऐलान। पार्लियामान में पेश करने के लिए मुसव्विदा तैयार। इसहाक डार का कहना है, किसी को अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। ऑपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की अपील। दूसरे मुल्कों की 50 चीजों पर तनकीद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। नायब वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने इसराइल का नाम लेकर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। कालादम टीटीपी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से हमला कर सकते हैं तो हम क्यों जवाबी कार्रवाई ना करें। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के मुतालिक पॉलिसी बदलना पड़ेगी। अंकल सैम अपना घर दुरुस्त करें, हमारी फिक्र ना करें। वजीर दिफा का अमरीका को मशवरा। पीटीआई से वाबस्ता उम्मीदवारों को आजाद कैसे करार दिया गया। बल्ले का निशान तो आजाद करार देने के बाद भी दिया जा सकता था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई तो अब कोई हल नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। बेंच खुद बता रहा है आपकी तशरीह गलत थी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, कागजात नामजदगी से जाहिर है पीटीआई उम्मीदवार गैर संजीदा थे। केस की मजीद समाअत पीर को होगी। बल्ले का निशान वापस दिया जाए। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इंतखाबात में तमाम जमातों से ज्यादा वोट हासिल किए। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के तहत मखसूस नशिस्तें भी फराहम की जाएं। दरखास्त में मौक़िफ़। 9 मई वाक़ियात की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबाई काबीना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट से कमीशन की दरखास्त की जाएगी। समरी में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां, पार्टी निशान का छीना जाना, फॉर्म 45 और 47 का मामला भी शामिल। रियासत जिम्मेदारी के बजाय उजलत में फैसले कर रही है। क्या अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? माजी में ऐसे ऑपरेशन की रिवायात नाकामी के सिवा कुछ नहीं। मौलाना फजल रहमान का फाटा ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, दरअंदाजी का जवाब दरअंदाजी से क्यों? ईरान के साथ दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की सुलह की तरदीद। कहा, सुलह की बातें झूठ पर मबनी है। चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस होने तक कोई बात नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी वजीर दाखिला दासू वाक़े की तहकीकात से मुतमईन। कहा, पाकिस्तानी इदारों ने प्रोफेशनल अंदाज में केस ट्रेस किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए। वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई ममालिक से इक़्तिसादी ताउन के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत।
इजलास में आजरबाईजान से बाहमी तिजारत के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती पॉलिसी से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से आजरबाईजान के सफीर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा, वस्त एशियाई मुमालिक भी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से फायदा उठाएं। आजरबाईजान के सफीर का दो तरफा ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, शदीद गर्मी के बाद अब्र करम बरस पड़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गडाब, गुलशन मेमार, सुरजानी, हसन स्क्वायर, जहांगीर रोड, ओल्ड सिटी एरिया, शहर पाकिस्तान, शहर फैसल और क्लिफ्टन में बादल बरस पड़े। पंजाब भर में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते से आगाज, बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 माह जारी रहने का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जारी। डेरा बुगटी में 1000 खानदानों के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया गया। वजीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। मरियम नवाज का 400 मिलियन रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। कहा, गाड़ियों और दफातर पर पैसा खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों के वरसा के लिए 10-10 लाख इमदाद का ऐलान। लवाहिकीन से मुलाकात न करना गलती थी, वजीर आला मुराद अली शाह का एतराफ। कहा, अवाम हमसे खुश है इसलिए ज्यादा सीटें मिली, पंजाब से ज्यादा तरक्याती काम करके दिखाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की असेंबली में पीपल्स पार्टी का मंशूर लहरा कर तनकीद। कहा, यकीन है 90% अरकान ने मंशूर पढ़ा ही नहीं होगा। ऐवान में MQM अरकान के पानी दो के नारे। गवर्नर सिंध की के इलेक्ट्रिक को अपना किबला दुरुस्त करने की वार्निंग। कामरान टिसोरी ने कहा, हमें मजबूर न किया जाए कि कोई ऐसा इकदाम उठाएं जो आइन और कानून के खिलाफ हो। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बिल अदा करने वाले सारिफीन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने की इस्तदा। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, पेशावर वालों का पारा हाई। हजारखानी में 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश पर शहरी सड़कों पर निकल आए। रिंग रोड को दोनों तरफ से बंद करके एहतजाज किया। लोड शेडिंग में कभी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने हथियार डाल दिए। 56 रन पर ढेर, 10 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 90 ओवर में हासिल किया। तारीख का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल बन गया। फैसला 124 गेंदों पर हुआ। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। महंगाई और टैक्सों की भरमार, कीनिया के अवाम हार मानने को नहीं तैयार। फिर सड़कों पर निकला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। नायरोबी में हालात कशीदा, जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ और नेवल चीफ गिरफ्तार। बोलिवियन सदर का फौजी बगावत को नाकाम बनाने पर अवाम का शुक्रिया।